ओपी राजभर की सावधान यात्रा। अपने समझ और पिछड़े वर्ग के लोगों को सावधान करने के लिए सावधान यात्रा लेकर प्रदेश के भ्रमण पर निकले सुहेलदेव बसपा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की यात्रा आज बस्ती के कुदराहा ब्लॉक के राघव राम वचन शिवा सरस्वती विद्यापीठ कॉलेज में पहुंची। कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। ओपी राजभर को सुनने के लिए भारी संख्या में आम जनता पहुंची थी। ठेठ भाषा में बोलने के लिए मशहूर ओपी राजभर ने सबसे पहले पुलिस वाले की समस्या को लेकर आवाज उठाते हुए कहा कि सिपाहियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करने का सवाल जब उन्होंने सदन में उठाई तो किसी ने उनके पक्ष में हाथ नहीं उठाया। साइकिल अलाउंस बढ़ाने के लिए उनकी मुख्यमंत्री से गहमागहमी तक हो गई। इसलिए अब दूर दराज के पुलिस कर्मियों के लिए वो मांग करेंगे कि जितने दिन जो नौकरी करेगा उसे उतनी ही तनख्वाह दी जाए और इसका कानून भी बने। मेरे सामने न लेकर के ओम प्रकाश राजभर आवे, इस नाते कि ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोला। ये जब भी बोलता है तो सही बात हमारे सामने ला करके खड़ा होता है। ये दो बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव भेजने की बात और भूमाफिया के नाम पर गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को रोकने के लिए डीजीपी ने आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में ओम प्रकाश राजभर का रथ जा रहा है। इस रथ को कहीं खरोच नहीं आनी चाहिए। ये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का, गृह विभाग का आदेश आया। अब लोग परेशान हैं कि ये राजभर जी बाजा बजा रहे हैं सड़क पर, है ना? बहुत लोग परेशान है कि इनका बाजा रुक क्यों नहीं रहा है। ये ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। ओपी राजभर ने दावा किया कि वो अपनी सावधान यात्रा को लेकर प्रदेश के सभी 75 जिले में जाएंगे। इस यात्रा के बाद विपक्षियों की नींद उड़ गई है। पुलिस वालों की ड्यूटी का समय और तनख्वाह बढ़ाने पर भी ओपी राजभर ने काफी जोर दिया। डीजीपी के उस आदेश को ओपी राजभर ने कटघरे में खड़ा किया, जिसमें ये कहा गया कि पूर्व मंत्री ओपी राजभर के रथ को तनिक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। इस आदेश को मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी किया गया है। अब ओपी राजभर के इस बयान के मायने को समझा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से योगी सरकार ओम प्रकाश का सहयोग कर रही है। जरा ध्यान से सुनो। अभी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एक आदेश जारी हुआ है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एक शासनादेश जारी हुआ है और संभवतः हर थाने पर वो पहुंच गया है। अगर नहीं पहुंचा होगा तो कप्तान के यहां पहुंच गया है, डीएम के यहां पहुंच गया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक जहूराबाद गाजीपुर, मुख्यमंत्री से मिलकर इन्होंने भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में जो हाई कोर्ट के आदेश है 2 महीने के अंदर जनजाति में शामिल करने का। ओपी राजभर ने सरकार से मांग की है कि हर ब्लॉक में एक अग्निशमन केंद्र बन जाए। के लिए उनके विधायक दूधराम ने सदन में आवाज उठाई। शाम तक जैसे ही उनकी मांग की जानकर का पत्र मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उस पर अमल भी होने लगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक फैसले पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि बॉर्डर सीमा बनाया गया था, लेकिन वो सरकार में आते ही तो इस बॉर्डर सीमा को हटवाने का काम उनके द्वारा किया जाए। बगल के 3 स्टेट में बॉर्डर सीमा खत्म किया जा चुका है, मगर हमारे यहाँ ये लागू किया गया है। अखिलेश यादव को लेकर गुस्से से भरे अंदाज में ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश ने हमसे कहा सीट हमारी होगी और सिंबल आप। साइकिल अलाउंस नहीं बंद करूंगा, 300 नहीं 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस दिलाने का काम अगर कोई करेगा उत्तर प्रदेश में तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकलाल नेता पैदा नहीं। और हमने समझौता भी किया, मगर हमारी दोस्ती का उन्होंने गलत फायदा उठाया। इसलिए हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो दुश्मनी भी उतने ही अच्छे से निभाते हैं। शैलेंद्र शाही की रिपोर्ट, भारत न्यूज बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर